मोरबी और सूरत, ये जो आपका विकास का मॉडल है, आपकी नाकामियों को वो गिना रहे हैं और कह रहे हैं कोई लोकप्रियता नहीं है, जो मोदी मोदी आप लोग कर रहे हैं। कई राज्य हैं जहां पर आप दोहरा नहीं पाए हैं अपनी सरकार। देखिए, जब ये भूलने की बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता खुद क्या भूल जाते हैं। भाई दिल्ली में हम हारे थे, आप हारे थे, सरकार तो आपकी थी। और दूसरी बात, जहां पे हमसे मुकाबला था वहां पर आप शून्य पे रहे और आम आदमी पार्टी भी शून्य पे रही, यानी लोकसभा चुनाव में 7 में 0, 7 में 0। तो मुझे समझ में नहीं आता आपको कौन सी चीज याद रहती, कौन सी भूल जाती है। दूसरी बार भी यही हार रहे थे। नहीं, दूसरी बार तो मैं कह रहा हूं ना, आप थे मुकाबले में दिल्ली। देखिए हम ये तो 0 पे रह गए, फिर भी दूसरी बार में भी भाई ये तो, जिसे हम लोग बचपन में जब क्रिकेट का टेस्ट मैच चलता था तो अगर कोई बैट्समैन दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो कहते चश्मा पहन लिया, 2 बार 0 हो गया। और ये दिल्ली में 2 बार चश्मा पहन चुके हैं, उसके बाद भी इनको ये याद आ रहा है जैसे वो हमसे लड़ रहे थे। खैर, अब मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही, मोरबी की घटना बहुत ही दुखद और दर्दनाक थी और वो हृदय विदारक थी, परंतु सरकार ने जिस संवेदनशीलता के साथ काम किया, मैं उसका सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जाकर जिले स्तर पर समीक्षा बैठक की। कोई हादसा हुआ हो, यदि कोई व्यक्ति बताए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाकर प्राइम मिनिस्टर ने अगर उस चीज की समीक्षा की हो तो यह दर्शाता है। सुधांशु जी, आपको पता चल पाया कि जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार पे ही बताता हूं। आपकी पुलिस कब तक 1 साल तक जांच करेगी? जिम्मेदारी की बात हादसे की वो लोग बताते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में जो मुख्य जिम्मेदार था वो सरकारी विमान से एंडरसन को भोपाल से दिल्ली भेजा गया था, गवर्नमेंट के जहाज से, और उसके बाद बाहर भेजा गया था। इसलिए किसी हादसा होने पर किसी की कितनी संवेदनशीलता पीड़ितों के प्रति होती है, उसका अंतर देश की जनता और प्रदेश की जनता को पता है। अब गुजरात के प्रति कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है या फिर उस घड़ी की जो कंपनी थी उसका मालिक जिम्मेदार है, वहां पर मौजूद अफसर जिम्मेदार है? बताइए गुजरात की जनता को, मोरबी के हादसे का जिम्मेदार कौन है? पुलिस की जांच कहां पहुंची है? देखिए, पुलिस की जांच कहां पहुंची है कोई पुलिस का व्यक्ति बता सकता है, परंतु जांच तुरंत कॉन्स्टिट्यूट हुई है और तेजी के साथ बढ़ते हुए अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई है। और जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बचने वाला कोई नहीं है। यहां किसी को हवाई जहाज नहीं मिलने वाला, ना किसी को जमीन के नीचे का रास्ता मिलने वाला है कि वो अगल बगल से निकल जाए। जहां तक गुजरात के प्रति इन्होंने कहा उसकी छवि खराब करने की बात है, तो हमें याद है पिछले 20 साल में क्या क्या नहीं किया है गुजरात के बारे में। अरे विदेशों में लिख लिख के भेजा है, भारत की छोड़िए, गुजरात छोड़िए, भारत की संप्रभुता का अपमान विदेशों की सांसदों को आप लिख लिख के भेज रहे हैं। गुजरात में ये हो गया, वो हो गया, भारत के लिए ये मत करिएगा, मोदी जी के लिए ये मत करिएगा। 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख के भेजते थे। इससे ज्यादा गुजरात का अपमान हो सकता है? उन लोगों को कोई नैतिक अधिकार है आज गुजरात के बारे में बोलने का? जबकि गुजरात का गौरव आज इस नए स्वरूप में उभर कर सामने आता दिखाई पड़ रहा है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी सरकार आने से पहले भी भारत मिसाइल तो बनाता था ना, इनकी सरकार के दौर में भी हम इंटरकॉन्टिनेंटल लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाते थे और हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। यह बात तर्कसंगत लगती है? अब पहली बार ऐसा हुआ, भारतीय वायुसेना के लिए एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में हवाई जहाज बन रहा है और वह भी गुजरात के अंदर बन रहा है। तो हमने एक अलग डायमेंशन में ले जाकर गुजरात के विकास को खड़ा किया, गुजरात के गौरव को खड़ा किया, और ये पिछले 20 साल से सिर्फ गुजरात के बारे में नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने में लगे रहे, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय। वो कामयाबी बताएंगे, आप नाकामी बताएंगे। इधर देखिए, सवाल सुनिए। सरकार की नाकामियों से आगे भी विपक्ष को कुछ चाहिए होता है, एक क्रेडिबल चेहरा, एक भरोसेमंद पार्टी और उसकी नीति, उसके विचार। क्या हालत हो गई है कांग्रेस की? आम आदमी पार्टी आती है, राज्य दर राज्य आपको उड़ा देती है और आपको समझ ही नहीं आता है, फिर भी कहते हैं कि वो तो कहीं मुकाबले में ही नहीं है। पंजाब छीन लिया आपसे, दिल्ली छीन लिया आपसे, 2 राज्य में संपूर्ण सरकार आपकी, 2 राज्य में संपूर्ण सरकार आम आदमी पार्टी की, और राहुल जी नदारत है दोनों राज्यों के चुनाव से। देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब और दिल्ली की सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी। दिल्ली में हम हारे, लेकिन बीजेपी तो पिछले 30-35 साल से नहीं आ रही है। पंजाब में सिचुएशन दूसरी थी, लेकिन सरकार बनते ही भगवंत मान जी की सीट भी वो हार गए। उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे, उनका जो सीएम कैंडिडेट कोटियाल साहब थे वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड के, वो गोवा में भी सरकार बना रहे थे। इनके कैंडिडेट की, सीएम कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, और गुजरात में भी यही होगा, खाता नहीं खुलेगा। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं आपके सवाल के। माननीय राहुल गांधी जी 1 महीने पहले यहां पर जब आए थे, लगभग 1.5 महीने पहले यात्रा से चंद दिन पहले, बूथ लेवल से लेकर और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर विधानसभा लेवल तक हमारी पूरी तैयारी है। और उसका मोदी साहब ने स्वयं कहा है कि कांग्रेस इस बार ठंडे
तरीके से काम कर रही है, स्वाभाविक है। अब आपको मोदी जी का सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं। अरे सुनिए आलोक जी, सर्टिफिकेट 52 सभाएं कर दी हैं अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल के महीने से अभी तक इसी गुजरात में। मोदी को छोड़ दीजिए, उनकी गिनती छोड़ दीजिए, अमित शाह की गिनती छोड़ दीजिए, 52 सभाएं अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल जी भी, आपकी पार्टी क्यों नहीं आ रही? केजरीवाल जी भी कागज पे कुछ लिख के देके जा रहे हैं, और मैं भी इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में लिख कर देके जा रहा हूं कि केजरीवाल जी का खाता नहीं खुलेगा, इनका सीएम कैंडिडेट भी नहीं जीतेगा। एक विधायक नहीं, तीन दिन लगे उसको अपनी सीट फाइनलाइज करने में। मैं लिख के देके जा रहा हूं कि आपका खाता नहीं खुलेगा, और साइन भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके अगर ये खुल गया खाता तो क्या होगा? मैं आज तक के आप ही के शो पर आकर माफी मांगूंगा। ठीक।